नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश भर में गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश के मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। गणेश विसर्जन को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियों के इंतजाम हो चुके हैं। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य जिलों में गणेश विसर्जन पर इंतजाम चाक चौबंद है। पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी यातायात सुचारू रूप से संचालन के लिए अतिरिक्त तैनाती की गई है। भोपाल में गणेश विसर्जन पर 2500 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। शहर के सभी घाटों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल रूम घाट पर ही बनाया गया है। श्रद्धालुओं को विसर्जन घाटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए गोताखोर और फायर ब्रिगेड की टीमें भी तैनात हैं। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए घाटों पर क्रेन और हाइड्रोलिक क्रेन की व्यवस्था की गई है। छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ राजधानी भोपाल की तस्वीरें, जहां गणेश विसर्जन की तैयारियां पूरी हैं और आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। लोग अस्थायी घाटों पर भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे हैं। 10 दिन तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, इन 10 दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना की गई और अब बप्पा को विसर्जित किया जा रहा है। और अब उनका इंतजार रहेगा अगले साल, और फिर कहा जाएगा कि बप्पा जल्दी आना अगले बरस। महाराष्ट्र से तस्वीरें, जहां भगवान गणेश की भक्ति में पूरा मुंबई इस वक्त डूबा दिखाई दे रहा है। तो तीसरी तरफ जबलपुर की तस्वीरें, विसर्जन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। हर जगह गोताखोर, क्रेन, पुलिस, इनकी तैनाती की गई है। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। क्या क्या तैयारियां की गई हैं, देखिए हमारे संवाददाता पारस दामा की रिपोर्ट। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। मुंबई में अलग अलग तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही गणेश विसर्जन के आज करीब करीब 5 मुहूर्त बताए गए हैं। और ये बात बहुत खास है कि सूर्यास्त के बाद विसर्जन नहीं किया जाता। 10 दिन का ये गणेश चतुर्थी का पर्व आज खत्म हो रहा है और गणेश भगवान को लोग नम आंखों से विदा करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। मुंबई के लालबाग का राजा पंडाल, जो कि सबसे बड़े पंडालों में से एक माना जाता है, वहां पर भगवान श्री गणेश को विदा करने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो भगवान श्री गणेश को, लालबाग के राजा को पूर्ण तरीके से सुंदरता से सजाया गया है। फूल हार से पूरा सुशोभित किया गया है। वहीं लोगों की जो भीड़ है वो आज भी यहाँ पर है। लोग जो हैं मंडल के पंडाल के लोग जो हैं वो भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए यहाँ पर हैं। जो मुख्य दर्शन की और जो बाकी कतारें हैं उनको कल और परसों रात बंद कर दिया गया था, मगर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो अभी भी भगवान श्री गणेश, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं। वहीं तैयारियां हर प्रकार से की गई हैं कि किस रास्ते से जो हैं वो भगवान श्री गणेश, लालबाग के राजा यहाँ से आगे बढ़ेंगे और गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर विसर्जन भगवान श्री गणेश, लालबाग के राजा का किया जाएगा। हर साल बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री गणेश, लालबाग के राजा का विसर्जन किया जाता है और ये सबसे लंबा विसर्जन यात्रा होती है लालबाग के राजा की। तकरीबन 10 से 12 घंटे जो हैं वो लगते हैं लालबाग के राजा को यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से गिरगांव चौपाटी, जहां पर उनका विसर्जन किया जाता है। अगर आप तैयारियां देखें तो यहां पर रंगोली बनाई जा रही है। ये यहां की पारंपरिक रंगोली है जो हर साल इसी तरीके से बनाई जाती है। वहीं अगर आप उस तरफ देखें तो यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तकरीबन 10 बजे के आसपास यहां से विसर्जन यात्रा बढ़ने की उम्मीद है। यहां से विसर्जन यात्रा निकलेगी जो कि गिरगांव जाएगी और रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको कवर करते हुए लालबाग की राजा की जो सवारी है, विसर्जन यात्रा है,
वो निकलती है। मुंबई पुलिस ने भी पूर्ण तरीके से तैयारी की हुई है। अगर आप यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखें तो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरा हर साल की तरह यहाँ पर है, मगर इस साल सीसीटीवी कैमरे को जो है वो एआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। लोगों के मुख पे सिर्फ एक ही लाइन होती है, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इसका मतलब होता है कि गणपति जी आप जा रहे हैं, आपकी हमने सेवा की, प्यार आपने हमें दिया, हमने आपको प्यार दिया, मगर अब आपके जाने का समय आ गया है। हमें बड़ा दुख है मगर एक खुशी भी है कि अगले साल आप वापस जल्दी आइएगा। कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो नम आंखों से बप्पा को विदाई दी जा रही है, विसर्जित किया जा रहा है इस उम्मीद में कि अगले वर्ष बप्पा फिर जल्दी आएंगे। उधर मध्य प्रदेश में भी गणेश विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिवपुरी में गणपति भक्तों में उत्साह है और लगातार गणपति विसर्जन के लिए लोग निकल रहे हैं। आज गणपति विसर्जन को लेकर नगर पालिका शिवपुरी ने व्यापक तैयारियां की हैं। गौरीकुंड गणेश में गणपति विसर्जन के लिए भक्तों को सुविधाएं देने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। गणपति विसर्जन का यह काम आज देर रात तक चलता रहेगा। अनंत चतुर्दशी की सुबह और सुबह के साथ भक्तों की कतार विसर्जन के लिए अपने अपने गणपतियों को साथ लेकर के पहुंची है और शिवपुरी में गणेश विसर्जन के लिए यहां बनाया गया है गणेश गौरी कुंड। और लगातार न केवल श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है बल्कि गणपति बप्पा मोरया के साथ गणपति के विमान सुबह से यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। विसर्जन का कहीं ना कहीं जो दौर है वो आपको अद्भुत उत्साहित करेगा और जैसे 10 दिन तक गणपति की रौनक रही, वैसे आज अनंत चतुर्दशी के दिन भी गणपति बप्पा मोरया, जय गणपति देवा, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार जैसे नारे गूंजते हुए दिखाई देंगे। भक्त अलग अलग तरीके से आपको उत्साहित नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इस तरह का जो शोर है वो नजर आएगा। अलग अलग परिधान है, आप देखिए कि गणेश जी की प्रतिमा सर पर रखकर ये महाराष्ट्रीय पहनावे में जो महिलाएं आपके सामने हैं ये कहीं ना कहीं उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं जो जोश है भक्तों में वो दिखाई दे रहा है। आप बताइए कि किस तरह से आपने ये पहनावा पहना है, ये महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है, तो कैसे आप गणपति को सिराने आई हैं? अब बहुत उत्साह से खुशी से अपने गणपति बप्पा को सिराने आए हैं बस। हाँ ऐसे ही खुश रखे बप्पा सबको। हाँ जो तबाही मचा रखी है बप्पा सबकी लाज रखे। आप देखेंगे कि गणेश जी को ला करके यहाँ पर भी उनकी आरती पूजा की जाती है और आरती पूजा करने के बाद में गणेश जी का प्रसाद जो है वो कहीं ना कहीं बांटा जाता है और गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं को लेकर के भी पहुँचते हैं लोग। और यहाँ देखिए आरती पूजा और इस तरह का जो विसर्जन है वो कहीं ना कहीं भक्त करते हुए नजर आते हैं। आप गणेश जी की प्रतिमा को साथ लाई हैं, विसर्जन कर रही है, क्या मांग रही हैं? कुछ नहीं, सबको खुश रखे भगवान सबको खुश रखे। और जो महाराज जी हम आप देख रहे थे अभी आप आरती कर रहे थे, तो क्या विधान है कि किस तरह से आरती पूजा करते हैं घर पे भी और यहाँ भी? हाँ यहाँ पे विसर्जन करने से पहले आरती की जाती है तो उसके बाद ही भगवान को विदा करा जाता है। हाँ बस। आप अगरबत्ती पूजा कर रहे हैं और विसर्जन करने आए हैं? जी विसर्जन करने आए। तो गणपति जी का विसर्जन यहाँ ठीक ठाक हो रहा है? ठीक ठाक हो रहा है। व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं? अच्छी की गई है। अच्छा लग रहा है और पब्लिक है आज बहुत ज्यादा और जो तैयारियां की गई हैं, तैयारियां अच्छी की गई हैं, नगर पालिका की तरफ से बहुत अच्छी की गई हैं। सफाई भी मतलब सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक है पहले से। तो ये गणेश गौरी कुंड है और यहाँ जो है गणपति का विसर्जन करने के लिए इस तरह से लोग अपने अपने गणपतियों को लेकर के आए हैं और देखिए आप कि वो किस तरह से वहाँ पर गणपति का विसर्जन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गणपति जी की जो अर्धांगिनी है रिद्धि सिद्धि, उनका विसर्जन करते हुए आपको नजर आएंगे। वो रिद्धि सिद्धि का जो विसर्जन है वो गणपति जी का विसर्जन है। सुविधाएं अच्छी दिख रही हैं, यहाँ पर बढ़िया साफ सफाई भी है, लोग बाग तैनात है यहाँ पे, सफाई कर्मी भी, प्रशासन के लोग भी हैं जो पूरा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। तो लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विसर्जन की वो आज सुबह से शुरू हो चुकी हैं और इस तरह के गणेश विसर्जन को लेकर के देखिए आप कि यहाँ जो है गणेश जी की आरती पूजा का ये क्रम और उसके बाद में गणपति जी का यहाँ से विसर्जन किया जाएगा। मैं कहूँगा कैमरा साथी से कि आरती की थाली खासतौर से दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से गणेश जी की आरती को बजा रहे हैं और गणेश जी का उत्सव मनाते हुए बच्चे बूढ़े जवान सब कुछ उत्साहित हैं और यहाँ जो है पूरा के पूरा माहौल एक बार फिर से गणेश में नजर आ रहा है। और ये गणेश गौरी कुंड भगवान के स्नान के लिए, भगवान के विसर्जन के लिए
पूरी तरह से तैयार है और आज पूरे दिन रात भर गणेश विसर्जन का ये दौर चलता रहेगा। अपने कैमरा साथी यशपाल खन्ना के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको शिवपुरी से दिखा रहे थे और यही तस्वीरें आपको हर जगह से देखने को मिलेंगी, लेकिन मन में आपके एक सवाल जरूर आएगा और वो सवाल ये कि आखिर बप्पा को विसर्जित किया क्यों जाता है। तो इसके बारे में जो प्रचलन है, जो कथा प्रचलित है, वो ये कि जब महाभारत की समाप्ति हुई थी तो उसके बाद ऋषि वेद व्यास को, महर्षि वेद व्यास को एक अच्छा लेखक चाहिए था और गणेश जी के तौर पर उन्हें लेखक मिला। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वो तब तक लिखेंगे जब तक वेद व्यास लगातार बोलेंगे। तो ऐसे में वेद व्यास 10 दिन तक लगातार बोलते रहे। 10 दिन तक गणेश भगवान महाभारत लिखते रहे और बताया गया कि 10 दिन यानी गणेश चतुर्थी से उन्होंने लिखना शुरू किया था और अनंत चतुर्दशी यानी कि आज के दिन तक वो लिखते रहे थे। और जब 10 दिन उन्होंने लगातार अपनी कथा लिखी, महाभारत लिखी, तो उनके शरीर में काफी गर्मी बढ़ गई थी, जिसके बाद महर्षि वेद व्यास ने उन्हें सरोवर में स्नान कराया था और तभी से लेके आज तक ये एक परंपरा बन गई, ये एक प्रचलन हो गया और उसके बाद से अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश को विसर्जित किया जाता है। मेरे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवास से आपको तस्वीरें दिखाने के लिए अरविंद चौक से हैं, शिवपुरी से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ जी हैं और साथ ही साथ निहारिका इस वक्त मेरी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जबलपुर में संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए घाटों पर किस तरह की तस्वीरें, क्या इंतजामात, और आज जितने 10 दिन श्रद्धा के साथ गणेश भगवान को लोग पूजते हैं, आज उतनी आंखें नम रहती है, बुरा लगता है, बप्पा को विसर्जित करना होता है। बहुत पुराना तालाब है और यहाँ पर गणेश और दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। पहले इसे बीच तक ले जाया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा परंपराओं को परिवर्तित किया गया है क्योंकि पर्यावरण के लिए भी काफ़ी साफ ध्यान रखा जाता है। तो एक छोटा सा एरिया आइडेंटिफाई कर दिया गया है, यहीं पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। क्योंकि अभी सुबह से कम लोग विसर्जन के लिए पहुंचते हैं, लोगों के घर पूजन होता है, हवन होता है, तो पर फिर भी लोग आ रहे हैं। पर जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे पूजन के लिए लोग आते जाएंगे, विसर्जन के लिए आते जाएंगे। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की गणेश प्रतिमा को लेकर आए हैं और प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं। तो ये विसर्जन पूरे दिन चलता रहेगा। आज ऐसा बताया जा रहा है कि चूँकि रात को जी वो लग जाएगी ग्रहण, इसलिए रात के पहले बहुत लोग अपना करना चाह रहे हैं। तो अभी जो है इस तरह से देखिए, जब बप्पा को जाने के पहले लोग उनकी स्मृतियों को अपने साथ रखने के लिए फोटो उतार रहे हैं, सेल्फी उतार रहे हैं, तो लोग सब कर रहे हैं। भाई साहब, आज गणेश विसर्जन के लिए आए हैं आप? हाँ। कैसा लग रहा है? गणेश जी आज जा रहे हैं इतने दिनों बाद। जरा दुख लगता है आने में, दुख लगता है जाने। 10 दिन पूजा सर रहा है। क्या मांगा आपने गणेश जी से? सर बस यही कि सबको सद्बुद्धि दे, और अपने लिए सर बस यही कि डायरेक्शन देते रहे, सही राह पर। बिल्कुल, यही वो चीज है जो 10 दिन आप घर पे रखते हैं, बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं, लगातार बप्पा के साथ रहते हैं, फिर इस वक्त दुख लगता है। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पारस दामा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल गौड़ शिवपुरी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आपको मुंबई लिए चलते हैं। पारस, मुंबई की तो छटा निराली है इस मामले में और बप्पा को पूरे धूमधाम से उन्हें स्थापित करते हैं और फिर विसर्जन का कार्यक्रम भी उतना ही जोरदार और शानदार। जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां आज मुंबई में, आप कहां मौजूद हैं और इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? पारस, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये तस्वीरें मैं आपको मुंबई के लाल बागचा राजा की दिखा रहे हैं और पारस मेरे सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। पारस, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, अभी मुंबई आपको लेके चलेंगे, लेकिन भोपाल से इस वक्त निहारिका हमारे साथ जुड़े हुई हैं, उनके पास हम चल रहे हैं। निहारिका, आप बड़े तालाब पर हैं, कहां पर हैं आप इस वक्त?
और उन्हें याद ना किया हो, क्योंकि वो 10 दिन जब हम लोग खुशी खुशी बप्पा को घर लेकर जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और वो 10 दिन के बाद बप्पा हमसे दूर चले जाते हैं, अगले साल तक हमें फिर इंतजार करना होता है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों में किस तरह का जोश है और किस तरह से परिवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वे सभी लोग अब बप्पा को विसर्जन करने के लिए और 1 साल के तक उन्हें अलविदा कहने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी है, मैं आपको वो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच के बप्पा को विसर्जन करने। देखिए आप घाट देखिए, हटलापुरा घाट है, और ऐसे में इसके पास में ही एक विसर्जन घाट अलग से बनाया हुआ है, और उस विसर्जन घाट पर लोग पहुंचकर बप्पा को विसर्जित कर रहे हैं। यानी कि एक छोटा सा कुंड जैसा बनाया है जहां पर नगर निगम के अधिकारी मौजूद है, और वो अधिकारी यहाँ पर एक स्टॉल लगाए हुए हैं जहां पर लोग पहुंचकर पहले आरती करते हैं, और आरती के बाद यहाँ पर बप्पा को विसर्जित किया जाता है। फूलों के लिए एक अलग से ट्रक यहाँ पर रखा गया है, ताकि जो फूल, जो मालाएं, जो चुन्नियां, जो कपड़े बप्पा को पहना कर लेकर आ रहे हैं, उन सारे की भी अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि कुंड में न जाए और उन्हें अलग से विसर्जित किया जा सके और उसका अलग से उपयोग किया जा सके। हालांकि इस बार ये फैसला लिया गया था कि उन फूलों से यहाँ पर खाद बनाई जाएगी। इसके अलावा जो बड़ी मूर्ति आ रही है उनके लिए यहाँ पर क्रेन की व्यवस्था की गई है। जो बड़ी मूर्तियां आएंगी जिन्हें कुंड में विसर्जन नहीं किया जा सकता। निहारिका, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बड़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं प्रशासन की तरफ से। मुंबई आपको लिए चलते हैं लाल बाग चा राजा पर। पारस इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। पारस, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आज मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में बड़ी ही भारी तादाद में भगवान श्री गणेश के बड़े ही धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। ऐसे में मुंबई में हर साल इसी तरीके से भगवान श्री गणेश का आगमन भी होता है और बड़े ही धूमधाम से उनकी विदाई भी होती है। मुंबई के सबसे बड़े पंडाल पर हम खड़े हैं, उसका नाम है लाल बाग चा राजा, मन्नत के राजा भी इनको कहा जाता है, और हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मगर आज विसर्जन का दिन है और इसी की वजह से यहाँ पर जो मेन जो कतार है वो बंद कर दी गई थी। 2 दिन पहले मुख दर्शन बंद कर दिए गए। ये सब आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आसपास के इलाकों की है। जो मतलब यहाँ पर जिस पंडाल में आसपास जो सोसाइटी है, छोटे छोटे घर हैं, वहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं और बड़े ही धूमधाम से जो है भगवान श्री गणेश लाल बाग के राजा का जो विसर्जन किया जाता है। 10 साढ़े 10 के आसपास जो विसर्जन यात्रा है भगवान श्री गणेश की वो निकलेगी। और ये तस्वीरें अगर आप देखें तो ये तस्वीरें बड़ी मोहक तस्वीरें होती हैं। ये जो पारंपरिक बैंड माना जाता है इनको, ये यहीं से शुरुआत इस तरीके से ही हुई थी। भगवान श्री गणेश के आगमन की पहली बार जब उनको विराजमान किया गया था, उनका सारी चीज़ें की गई थी, मगर ऐसे ही उनको बड़े ही धूमधाम से विदा किया जाता है। अगर आप देखें तो कुछ ही देर में विसर्जन पूजा भी शुरू होगी, आरती भी की जाएगी और उसके बाद ये जो भगवान श्री गणेश के विसर्जन यात्रा है लाल बाग के राजा की, वो वहीं से शुरू होगी जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये जो विसर्जन यात्रा है, ये सबसे विसर्जन यात्रा लंबी होती है। 12 घंटे के आसपास का समय लगता है गिरगांव चौपाटी के लिए जाने के लिए, क्योंकि लोगों का हुजूम होता है। अगर आप अभी भी देखें तो यहाँ पर आसपास बहुत लोग हैं। लोग जो हैं वो आखिरी बार भगवान श्री गणेश लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे और इसी तादाद में जो है वो लोग आते रहेंगे, यात्रा में भी शामिल रहेंगे। और ये बड़ा भावुक पल भी हो जाता है पारस। 10 दिन तक बप्पा की विशेष पूजा अर्चना चलती है और उसके बाद बप्पा को विदाई देनी पड़ती है। बहुत धन्यवाद है आपका पारस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। पारस मेरे सहयोगी मुंबई से लाल बाग चा राजा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको देवास लिए चल रहे हैं, जहां इस वक्त अरविंद चौक से मेरे सहयोगी मेरे साथ है। वहां कई श्रद्धालु हैं जो बप्पा लेकर आए हुए हैं विसर्जित करने के लिए। अरविंद, आपके पास आ रहा हूं, क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें? आशीष, जो मैं खड़ा हूँ देवास के मीठा तालाब में, जो है रियासत कालीन तालाब। देखिए किस तरह से अपने दर्शकों को दिखा रही है एनडीटीवी। ये जो भक्त हैं अपने बाबा को लेके हाथ में खड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो शुभ मुहूर्त में जैसे ही अपने बाबा को घर में लेके आए थे, ऐसे ही शुभ मुहूर्त में अपने आराध्य देव श्री गणेश की विदाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह से बात करूं, यहाँ पर हर वर्ग के लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, क्या देखिए सभी लोग यहाँ पर अपने बाबा, अपने इष्ट देव की विदाई के लिए नम आंखों से आए। यहाँ पे बात करें नगर निगम ने कई सुरक्षा का इंतजाम करे। देखिए किस तरह से नन्ना मुन्ना जो बालक है, ये नम आंखों से अपने गणेश बाबा, अपने बप्पा के, अपने आराध्य देव की विदाई करने के लिए यहाँ पर सुंदर सुंदर छोटी छोटी मूर्ति। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक हाथ में गणपति बप्पा है तो एक हाथ में इनका बालक है, इनको लेके आए। दादा क्या शुभ नाम है आपका? तरुण जी, किस तरह से आज बाबा को विदाई दे रहे हैं, बच्चा छोटा साथ में है, क्या बोलेंगे आप? बच्चे का ही उत्साह है, बच्चे का भी उत्साह है
बच्चे का उत्साह है। देखिए साफ तौर से जो गणपति बप्पा है, जो बच्चों के उत्साह रहते हैं, बच्चों के बड़े प्रिय रहते हैं। देखिए यहाँ पे गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी ये विदाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 दिन भी यहाँ पर गणपतियों के साथ लक्ष्मी विराजमान। देखिए सुंदर सुंदर छोटी छोटी मूर्तियां हैं, कई महिला हैं। मैडम क्या नाम है आपका? कहाँ पर आई हैं अभी आप? क्या करने आई हैं? गणेश विसर्जन कर रहे हैं। देखिए दादा क्या शुभ नाम है आपका? शर्मा जी, छोटे बच्चे को लेके आए हैं आप जी विसर्जन का आरती पूजा करी, क्या लगता है आपको बच्चों को? बहुत अच्छा लगता है जी। हमारे साथ और तीन महिलाएं, क्या नाम है आपका? खुशबू जी, किस तरह से आप आज अपने बब्बा को विदाई कर रही हैं? आप उस माला शादी में लेके आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? पापा हमारे साथ नहीं रहे और यही बात है अरविंद की, दुख रहता है, वही बात है, क्योंकि 10 दिन तक बप्पा साथ रहते हैं। आपको शिवपुरी ले चलते हैं, अतुल गौड़ इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी घाट पर मौजूद है। अतुल जी आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए क्या तस्वीरें, किस तरह का उत्साह, गम के साथ, उत्साह भी है गम भी है? बिल्कुल बिल्कुल आशिफ जी, जो गम है और गम के साथ जो खुशी है वो साफ तौर पर भक्तों में बयां हो रही है। गणपति जी की जय जयकार, गणपति बप्पा के मोरिया के नारे दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ढोल ताशों की आवाज सुनाई दे रही है। और लगातार जो भक्त हैं वो आप देखेंगे कि किस तरह से गणपति विसर्जन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं घाट पर। हम यहाँ शिवपुरी के गणेश गौरी कुंड पर मौजूद है। गणेश जी के विसर्जन के लिए महिलाएं अपने अपने घरों से गणेश जी की प्रतिमाओं को लेकर उनका विसर्जन करने के लिए आज विशेष मुहूर्त पर यहाँ पहुंची हैं। आप देखिए कि भक्तों में किस तरह का उत्साह है। वो कार पर बैठे हुए गणपति जी आपको दिखाई देंगे। घाट का ये नजारा है और कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उनमें बहुत सा उत्साह है और ये सारे के सारे भक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। आप ये बताइए कि गणपति जी का विसर्जन करने आप लोग पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आज गम है और खुशी है वो कैसे बयां करें? गम तो है नहीं आज, थोड़ा मतलब गम ये है कि थोड़ा चल जा रहे हैं यहाँ। 10 दिन हमने बिठाला था उनको, 10 दिन हमने सेवा की थी उनकी, अब ये थोड़ा जा रहे हैं तो थोड़ा लगता है हमें, है ना। आप बता दीजिए कि कैसे गणपति को विदा कर रहे हैं? खुशी भी है, गम भी है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल का इंतजार भी है। आप सर पर रखिए, गणपति जी लाई हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा सा बात कीजिए कि गणपति जी की आपने 10 दिन सेवा की, आज उनको विदा करी, कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है। बेकार लग रहा है, थोड़ी मायूसी लग रही है, लेकिन अगले बरस तो जल्दी आने की बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगली बरस जल्दी आए, जल्दी से जल्दी। आप भावुक भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं भक्त, और देखिए आप अपने अपने तरीके से ये गणेश भक्त आज विसर्जन के लिए यहाँ पहुंचे हैं आशिफ जी, और लगातार एक नारा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरिया। तो ये शिवपुरी में उत्साह है अतुल जी का भी, और अतुल जी के साथ साथ तमाम हमारे गणेश भक्तों का भी। मैं जरा इस वक्त आपको जबलपुर ले चल रहा हूं, संजीव जी वहां पर है हमारे साथ। संजीव जी जरा फिर से तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि जबलपुर में और कहां-कहां इंतजाम किए गए हैं गणेश विसर्जन को लेकर? देखिए जबलपुर में बहुत सारे ऐतिहासिक तालाब हैं। ये शहर जो तालाबों का शहर कहलाता है, 52 ताल तलैया यहाँ रानी दुर्गावती ने बनाए थे, तो प्रायः सभी जगह पर तालाब होते रहते हैं। यहाँ पर ये देखना कुछ है, क्षमा कीजिए, कुछ पैर के पास आ गया था हमारे वीरेंद्र के। तो जो ये ऐतिहासिक तालाब है, ये हनुमान ताल एक सबसे प्रसिद्ध तालाब है। यहाँ पर विसर्जन होता है। और मैं जो आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ नर्मदा के तट भी हैं, चूँकि नर्मदा में भी विसर्जन होता था पर वह प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसलिए सरकार ने वहाँ पौंड बना दिए हैं, कुछ व्यापक व्यवस्थाएं हैं। यहाँ भी आप देखिए जो हनुमान ताल की व्यवस्थाएं हैं, ये SDRF की टीम भी आ गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई दुर्घटना ना हो। तैयारियां चालू हैं। क्या तैयारियां कर रहे हैं, कैसे क्या अगर कोई दुर्घटना होती है तो? सर हम लोग SDRF कवर लगा हुआ है और पूरे सामान के साथ आए हुए हम लोग, तैराक वगैरह हैं साथ में। और क्या क्या करेंगे अगर कोई दुर्घटना होती है तो? प्राथमिक चिकित्सा तो सर इस तरीके से जो पुलिस ने भी सारी सुरक्षा बना के रखी है। पुलिस की क्या सुरक्षा है मैडम? पुलिस की तो सुरक्षा ऐसी है कि घाटों पे करना है। हमारी सुरक्षा है कि हम पुलिस मतलब SDRF और होमगार्ड ये पानी की अंदर की जो सुरक्षा है वो करते हैं। जब गणेश विसर्जन वगैरह होता है तो इस तरीके से हम लोग की गाइडलाइन रहती है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनसे कहा जाता है कि आप घाट पे ही मूर्ति की पूजा अर्चना करने के बाद मूर्तियों को नाव में आप मूर्तियाँ दे दें तो विसर्जन की जाएंगी। हम घाट
से नीचे पानी में किसी भी श्रद्धालुओं को नहीं उतरने देते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास उपकरण हैं जिससे हम बचाव कार्य करते हैं। तो इस तरह पुलिस प्रशासन, नगर निगम सभी को मालूम है कि अभी तो भीड़ बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए तैयारियां पूरी करके रखी हैं, लाइफ जैकेट आई हैं और इस बार बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए भी व्यापक तैयारियां की गई हैं, क्रेन लगाई जा रही हैं ताकि कोई भी तालाब में ना उतरे। हम बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ किसी पर भी आ तरह गए का हादसा ना हो। और जो जब गणेश ये विसर्जन भी है संजीव जी कि जब भी गणेश अनंत चतुर्दशी का दिन आता है तो उस दिन भोपाल का वो हादसा भी फिर याद आ जाता है। निहारिका मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है हमारे साथ। निहारिका, आज से 6 साल पहले 13 सितंबर 2019 का वो दिन था जब पिपलानी इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हुआ था। 11 से 12 लोगों की मौत भी हुई थी। वो तस्वीर दोबारा कभी दोबारा ना रिपीट हो, इसी को लेकर उसके बाद से हमने देखा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या तैयारियां की गई हैं निहारिका? आपकी आवाज कट रही है आसिफ, क्या आप सवाल दोहरा? जी निहारिका, मैंने कहा कि जब जब अनंत चतुर्दशी आती है, गणेश विसर्जन का दिन आता है, तब वो भोपाल का हादसा याद आ जाता है। पिपलानी इलाके में जो नाव पलटी थी गणेश विसर्जन के दौरान, उसमें 11 से 12 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से हमने देखा है कि सुरक्षा व्यवस्था के कई इंतजाम किए गए, कई बदलाव की गई व्यवस्था में। आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम है भोपाल में? क्या कुछ बदलाव है विसर्जन के कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए अब काफी बदलाव हमें पिछले कई सालों से देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बदलाव की बात करें तो घाटों के पास छोटे छोटे कुंड बनाए जाते हैं जहां पर विसर्जन होता है। मेरे कैमरामैन अभिषेक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घाट के किनारे ही छोटा सा कुंड बनाया हुआ है। उसी कुंड में सारे गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है और उसके लिए भी आप देखिए किस तरह से नगर निगम के लोग यहाँ पर मौजूद है। नगर निगम के लोग ही लोगों से मूर्ति लेकर उनकी पूजा आराधना कराने के बाद उनका विसर्जन यहाँ पर कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद वहां से फूल निकालकर उन्हें अलग से रख रहे हैं ताकि उसका खाद बनाया जा सके, उसे अलग से ठंडा किया जा सके। तो आप देखेंगे जैसे कि घाट तक लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है ताकि घाट तक लोग ना जाए। घाट के पहले ही जो विसर्जन कुंड बनाए गए हैं वो विसर्जन कुंड में लोग इस तरह से भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन करें। और साथ ही में यहाँ पर नगर निगम के आला अधिकारियों के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है ताकि लोगों को सुरक्षा की समझाइश दे सके। आपको उसके अलावा मैं दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पे क्रेन बनाई गई है। 2 अलग अलग क्रेनों को रखा गया है और क्रेन के माध्यम से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। देखिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी मूर्तियों को रखा जाएगा और उसके बाद इन्हें उठा के तुरंत जो घाट है उसमें विसर्जन किया जाएगा ताकि वहां पर भी लोगों के जाने की अनुमति उन्हें ना रहे। जैसे कि आप खुद बता रहे थे आसिफ, आज से 6 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई बड़े बदलाव हुए थे और उसी के चलते आज भी भोपाल में 6 ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां पर लोग पहुंच जरूर रहे हैं, वहां पर अपनी आंखों के सामने बप्पा का विसर्जन भी देख रहे हैं, लेकिन उसकी अनुमति उन्हें खुद करने की नहीं है। और साथ ही में जो कुंड बनाए गए हैं उन्हीं कुंड में किया जा रहा है ताकि जो हमारे घाट है वे भी सुरक्षित रहे, यानी कि उनमें भी पोल्यूशन ना हो। साथ ही में लोगों की आस्था जो जुड़ी हुई है उन्हें भी ठेस ना पहुंचे और अच्छे से जिस तरह से विसर्जन होना चाहिए उस तरह से सुरक्षित विसर्जन यहाँ पर किया जा सके, उसकी पूरी तैयारी की गई है। जी, मैं निहारिका लौट रहा हूं आपके पास। अरविंद चौक से देवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले शुभ रहता है अगर आप विसर्जन कर दें, लेकिन हमने कई जगह देखा है कि देर रात तक विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहता है। तो देवास में किस तरह की तस्वीरें? आज सूर्यास्त से पहले लोग पहुंच रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद भी लोग विसर्जन करते रहते हैं? साथ देवास मां चामुंडा की पावन नगरी, यहाँ पर जो भी काम होता है शुभ मुहूर्त से ही गणेश जी को बिठाया जाता है और शुभ मुहूर्त से ही इनकी प्रतिमा को घर से ले जाकर और शुभ मुहूर्त में यहाँ पर जो तालाब है, जो किनारे हैं, वहां पर विसर्जित की जाती है। लेकिन हम बात करें देवास नगर निगम की, यहाँ पर करीब जो 45 वार्ड है वहां पर कितने कुंड बनाए गए हैं बात करेंगे देवास के नगर निगम के अधिकारी जितेंद्र जी। किस तरह से आपने गणेश जी की विसर्जन की तैयारी करी है, बताएंगे? देवास शहर में कुल 9 पॉइंट बनाए हुए हैं, इसमें 2 पॉइंट कालूगढ़ी में और 6 पॉइंट शहर के अंदर अलग अलग समय बनाए। कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए कितने आपके यहाँ पर स्टाफ मौजूद रहेगा? और आप भी खुद हमने देख रहे हैं कि करीब 2 घंटे से आप यहाँ पर हैं। करीब 40 लोग हमारे टीम लगी हुई है, टीम 2 साइड लगी हुई है, तो करीब 50 लोग
तालाब कालू घड़े लगे हुए हैं। 50 से अधिक लोग यहाँ पर नगर निगम के लगे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस की बात करें तो पुलिस ये एसपी है, उन्होंने तो गाड़ी से यहाँ पर खुद आए थे और यहाँ के निकल गए। और पुलिस जो एसपी है पुलिस गहलोत है वो खुद कलेक्टर के साथ देवास की जो है जहां पर गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है वहां पर राउंड मारते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें कि देखिए किस तरह से यहाँ गणपति बप्पा जो बीते तालाब में यहाँ पर लाए जा रहे हैं, यहाँ पे गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। और यहाँ पर बात करें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ देखिए अपने बाबा को लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इसी तरह से कोई ई रिक्शा में अपने बाबा को तो कोई हाथ में लेके रहे हैं। बात करें ढोल नगाड़ों के साथ अपने बाबा की अंतिम विदाई। बिल्कुल, तस्वीरें ये बड़ी मनमोहक हैं और थोड़ा सा आंखें भी नम हो जाती हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका अरविंद। अतुल जी बहुत शुक्रिया, निहारिका आपका धन्यवाद, संजीव जी आपका भी धन्यवाद, पारस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम सहयोगी आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे थे, भोपाल, देवास, जबलपुर, इसके अलावा मुंबई से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई।